आज हम बात करेंगे नेट के सिलेबस के बारे में। हमारे जो भूगोल का जो सिलेबस है, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, उसमें कितने यूनिट्स आती हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस में अगर हम देखें, ज्योग्राफी में हमारी 10 यूनिट्स कवर होती हैं। फर्स्ट यूनिट है जो वो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड यूनिट क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड ओशनोग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, कल्चरल सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिक थॉट, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये 10 की 10 यूनिट्स हैं। 10 की 10 यूनिट्स हमें अपने सिलेबस में जो दे रखी है ये कवर करनी है। और अगर आप इन सभी यूनिट्स को कवर नहीं करते हो तो आपको उसका लॉस हो सकता है, क्योंकि मेन चीज़ यही है कि अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आपकी 8 यूनिट तो कंप्लीट कवर होनी चाहिए। और 8 अगर आपकी यूनिट टोटली कंप्लीट है, आपका नेट के साथ साथ JR भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने कोई जियोमॉर्फोलॉजी उठा लिया, तो सबसे मेन अगर मैं बात करूँ गाइडेंस की, सबसे पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको गाइडेंस नहीं होती, जिनको ये कोई बताने वाला नहीं है कि आप प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, किन टॉपिक्स को कवर करें, किनको ना करें। कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे एज़ अ सब्जेक्ट में हम अगर एमए का जो हमारा कोर्स है, हम एमए के कोर्स में सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उन टॉपिक्स को कवर करते हैं, लेकिन वो हमारे एज़ ए पेपर का जो हमारा यूजीसी नेट का जो पेपर है, वो उसका पार्ट नहीं होते। उनमें से क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ है टॉपिक जिनमें से क्वेश्चन नहीं आते, जब हम उसको अपने प्रोग्राम में पढ़ते भी हैं। लेकिन ऐसा भी है कि हमारे इस सिलेबस में कुछ अगर हम टॉपिक्स की बात करें, तो टॉपिक्स तो दे रखे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो हमारे इस सिलेबस का पार्ट नहीं। सिलेबस का पार्ट ना होते हुए भी वहाँ से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। अगर मैं ज्योमेट्रोलॉजी की बात करूँ तो आप सभी ने, जैसे अगर आपने बीए जब आपने की है तो वहाँ पर अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, इंटीरियर अर्थ के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर अर्थ क्या होता है, ठीक है, उसका सारा पूरा का पूरा हम स्टडी करते हैं। अगर आप एमए में आते हो, एमए में भी अगर आपके जो ज्योमेट्रोलॉजी का जो पेपर है उसमें भी आप इंटीरियर अर्थ के बारे में स्टडी करते हो, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन क्या है कि वो हमारे इस ज्योमेट्रोलॉजी का तो पार्ट नहीं है, यहाँ पर शो ही नहीं कर रखा, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और मेन अगर मैं चीज़ कहूँ तो स्टूडेंट्स की बस यही कहीं न कहीं गलती रहती है कि उनको ये समझ नहीं होती कि हमें कहाँ से और कितना और क्या पढ़ना है। अगर आपको अब अगर मैं कहूँ कि हमारे ये जो जैसे डेट आ चुकी है कि 20 तारीख लास्ट डेट है, कि 20 और ये शायद एक्सटेंड भी हो सकती है कि नेट की जो फॉर्म के भरने की जो डेट है। लेकिन अगर ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है कि 1 या डेढ़ महीने के अंदर हमारा नेट का एग्ज़ाम हो सकता है। चलो, मैं उन सब बातों पर ना जाते हुए मैं सिर्फ़ अपने सिलेबस की बात करूँगी कि अगर हम ज्योमेट्रोलॉजी की बात करें, ज्योमेट्रोलॉजी में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं हमारे। अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, इरेगुलर की थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेज हैं हमारे, डेनुडेशन, वेदरिंग, इरोजनल। मैं कई टॉपिक्स ऐसे ही बताऊंगी जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो हमें पढ़ने हैं, वो हमें कवर करने हैं वहाँ से। जो भी आप रेफरेंस जो बुक्स है उन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको कवर करनी चाहिए, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो हम सिर्फ बस सिलेबस की बात करेंगे। और टॉपिक्स कुछ ऐसे भी हैं जैसे जो मैंने बताया अभी पहले कि वो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट, सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप क्या करना, आप कुछ उन्हीं टॉपिक्स को आपने एमए में पढ़े हैं, आप जो थ्योरीज हैं कि अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, वहाँ से उन थ्योरीज को कवर करना, उन थ्योरीज को पढ़ना जियोमॉर्फोलॉजी में कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो अगर हम देखें चतुष्फलक सिद्धांत है, ठीक है, और भी कई थ्योरीज है, और जैसे चुंबकत्व का सिद्धांत, ये सारी थ्योरीज आपको पढ़नी है वहाँ से। दूसरी बात, आपको जो हमारा इंटीरियर अर्थ वाला है उस टॉपिक को भी कवर करना है। और यहाँ पर जैसे भी दे तो रखा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है, ये प्लेट टेक्टोनिक, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, डेनुडेशन, वेदरिंग और इरोजन को भी कवर करना है। ज्योमॉर्फिक साइकिल जो डेविस और प्लैंक का दोनों के साइकिल को कवर करना है। थ्योरीज एंड प्रोसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, स्लोप के लिए जो भी उसकी प्रोसेस है और उस पर कौन कौन सा सिद्धांत दिए गए हैं उन सभी को कवर करना है। अगर हम अर्थ मूवमेंट्स की बात करें तो आपको अर्थक्वेक, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको वोल्केनिज्म का, और आपको उनका सभी का डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है। फिर हमारी जितनी भी लैंडफॉर्म्स हैं, जो हमारी इरोजनल जो लैंडफॉर्म्स हैं, डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स हैं, अगर आप बात करें कि हमारी ट्रांसपोर्टेशनल ये जो प्रोसेस है, उन सभी को कवर करते हुए चलना है। और उनसे कौन-कौन सी जो मतलब इसमें से अगर आप देखो तो जो भी आप एमए में पढ़ रहे हो ना, वो सारा सिलेबस आएगा जो आपने फर्स्ट यूनिट में, यानी कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपने पढ़ा है। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में वही है, आपने अगर क्लाइमेटोलॉजी एज ए पार्ट आपका सिलेबस का पार्ट रहा है, तो कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन के बारे में, हीट बजट ऑफ द अर्थ सरफेस, प्रेशर, विंड्स, ये तो बिल्कुल आम चीज़ें तो पढ़नी जरूरी है, बहुत जरूरी है, और इनमें से क्वेश्चन आते हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में, एंटी साइक्लोन के बारे में, क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन है कोपेन थॉर्नवेट का, ये भी कवर करना है। और जितने भी जो अब अगर आप देखोगे कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है, क्लाइमेट चेंज एविडेंसेस और कॉजेज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज इन द पास्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, ये सारे टॉपिक्स अगर आप ये सोच रहे हैं इनको छोड़ने की, तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको कवर करते हुए चलना है। क्योंकि हमारी गलती यही रहती है कि हम उन नए टॉपिक्स को देख के डर जाते हैं और उन टॉपिक्स को कवर नहीं करते, उन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, इतना सिलेबस जो भी हमने पढ़ा है हम इसी में से कवर कर लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना आप लोग। अगर हम बात करें ओशनोग्राफी की,
तो पूरी की पूरी जो ओशियन की अगर हम बात करें, उसका जितना भी रिलीफ है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि उनके ऊँचावच के बारे में पढ़ना है, ढाल के बारे में पढ़ना है और क्या नाम है, मड के बारे में पढ़ना है, सब कैनियन के बारे में पढ़ना है। इन सब चीज़ों के बारे में आप ओशियनोग्राफी में अगर आप देखोगे, जो उसकी क्या बोलते हैं उसको, कि उसकी जो मोर्फोलॉजी है, उस सारी मोर्फोलॉजी को पढ़ना है। कंपोजिशन, टेम्परेचर, डेंसिटी और सैलिनिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ओशियनोग्राफी में। और करंट्स का वेव्स, टाइड्स, सी लेवल चेंजेस, हज़ार, सुनामी और साइक्लोन्स। अगर आप देखने को ये सिलेबस को छोटा लग रहा है, अगर हम ओशियोग्राफी की बात करें देखने को छोटा लग रहा है, लेकिन आपको फिर भी इसमें से कौन-कौन सी जो गर्म धाराएँ कौन-सी हैं, ठंडी धाराएँ कौन-सी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें कवर करनी है। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो ये सोच के कि एनवायरनमेंट का पेपर है, चलो छोड़ो कुछ नहीं है, इसको बाद में यूनिट में कवर कर ले, इस यूनिट को बाद में कवर कर लेंगे और हमारा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बहुत सारे तो सोचते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं उन स्टूडेंट्स को ध्यान दिला दूँ कि आप एनवायरनमेंट वाले पोर्शन को कमज़ोर मत समझें, क्योंकि अब जितने भी नए टॉपिक्स जो इसमें ये डले हैं ना, नए-नए टॉपिक जो रखे गए हैं जो यूजीसी द्वारा, ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट्स और ये ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट आइलैंड, ये देखने को बहुत ईज़ी लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस ये आते हैं और ये जितने भी समझौते हुए हैं, अगर हम देखें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी समझौते हुए हैं, जितनी भी पॉलिसी बनी है, जितने भी जो प्रोग्राम्स जो लॉन्च किए गए हैं, सभी को पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम यही सोचते हैं कि डाटा आ गया और डाटा बहुत रेयर याद होता है, मतलब मुश्किल है ये चीज़। इंडिया का जो सेंसस है, इंडिया के सेंसस में से कम 5 4 या 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं पेपर के अंदर, अगर आप देखो तो। क्योंकि ये पार्ट कहीं न कहीं इंडिया ज्योग्राफी में भी मर्ज हो जाता है। इंडिया ज्योग्राफी का पॉपुलेशन का जो डाटा है, जो सेंसस ऑफ इंडिया जो हमें प्रोवाइड कराता है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? और इसके अंदर एक चीज़ और देखना आप कि इसमें जो भी मार्कस के सैडलर और रिकार्डो की जो भी थ्योरीज़ हैं, इनमें से ये थ्योरी ज़रूर कवर करना भाई। ऐसा ना हो कि आप उन चीज़ों को कवर ना करें और उन सब चीज़ों को लाइटली लेकर छोड़ दें। वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड लेवल पर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी डेंसिटी, उनका पूरा पैटर्न, ये सारी चीज़ें याद करनी है। ठीक है? और इसमें से अगर मैं कहूँ पॉपुलेशन जो पॉलिसीज़ है, वो भी याद करनी है। क्योंकि पॉपुलेशन का कहीं न कहीं हम ऐसा देख के कुछ टॉपिक्स ऐसे नए-नए देख के फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी इन सब चीज़ों को देख के कहीं हम छोड़ दें सब्जेक्ट को, तो वही बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आप लोगों से। माइग्रेशन, कोजिस, इसके प्रभाव और मॉडल्स, जो भी मॉडल दे रखे हैं, 101% माइग्रेशन जैसे टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करें तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में आपके पास रूरल है, अर्बन है, बहुत सारे तो क्या करेंगे कि उस सिलेबस को देख के ही घबरा जाएंगे कि बहुत बड़ा सिलेबस है, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे कैसे भी हो पाएगा, सब पॉसिबल है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती करने वाले के लिए। और ये जितनी भी जो कुछ थ्योरीज है इसमें, कुछ हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, कुछ कॉमर्स डिपार्टमेंट कहीं कहीं से ऐड की गई, जैसे हेनरी प्लेन का हो गया गोल, और ये जितने भी ये अर्बनाइजेशन जो डेवलपमेंट है, आप सेंटर प्लेस थ्योरीज, अर्बन सिस्टम, मॉडल्स, बर्गेस या हैरिस उलेमान, किन सभी के मॉडल्स जरूर पढ़ के जाना भाई। और ये फ्रिंज क्या होता है, अर्बन सोशल एनालिसिस क्या है, और क्या नाम है, कंसेप्ट ऑफ मेगा सिटीज, और जो जो थ्योरीज अर्बन ज्योग्राफी में जो भी थ्योरी दे रखी है, उन सभी थ्योरीज को आप रट लो। कौन सी थ्योरी किसने दी है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दी है, ठीक है, और क्या नाम है, में जो हमारा अगर बात करूँ राइट साइज रूल किसने दिया, ये सारी चीज़ें ना पढ़ने के लिए, रूरल सेटलमेंट का रूरल पैटर्न क्या है, रूरल मोर्फोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और फिर आ गई हमारी 6th यूनिट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, क्लासिफिकेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन, और जो जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे कई नए टॉपिक देके आप, मुझे पता है आप लोग ये सोचोगे कि स्टार्टिंग में देखो प्रॉब्लम्स है कितनी भी बड़ी हो, जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे तब तक वो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हमें इस प्रॉब्लम का शुरू से हमें इन टॉपिक्स को, अगर मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक्स को कवर करते हुए, इनके टॉपिक्स से पहले तो आज मैं सिर्फ सिलेबस की बात कर रही हूँ, अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, और धीरे डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी आपके टॉपिक से रिलेटेड, कुछ बुक से रिलेटेड, कुछ और अदर नॉलेज से रिलेटेड, कुछ गाइडेंस के लिए। तो बने रहिएगा। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी वुलन मॉडल रट लेना, ठीक है, वीवर डोई और रफ्यूला, इनके भी मॉडल जो क्रॉप कॉम्बिनेशन है, जो डेलिनेटिंग जो मेथड्स हैं, इन सभी को रट लेना भाई। एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ये, और इंडस्ट्रियल, और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी आ गई, तो ये जितनी भी जो थ्योरीज है ना, ये जितनी भी थ्योरीज है भाई, आपका मेन, अगर आप ये मत सोचना कि आप सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करके नेट कर सकते हो, नहीं होगा ऐसा भैया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप फिजिकल ज्योग्राफी को करके कवर नेट कर सकते हो। उसके लिए हमें हर यूनिट पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप टॉपिक टू टॉपिक चलो, ठीक है। और थोड़ी जो गाइडेंस रहेगी वो हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि मैडम कैसे आप बता रहे हो, कैसे कर रहे हो, है ना, तो उसमें थोड़ा होता है। चलो फिर भी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के जितने भी जो ये एडवर्ड उलेमान का और ये हस्ट का जो भी मॉडल्स है, कनेक्टिविटी एक्सेसिबिलिटी के ऊपर जो मॉडल्स हैं, मॉडल भी याद करने हैं, ग्रेविटी मॉडल क्या होता है, और ट्रेड रीजनल डेवलपमेंट में से भी क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटी मॉडल,
ये क्या नाम, रीजनल डेवलपमेंट की बात करें तो एक गुनार मॉडल, जॉन फ्रीडमैन, डिपेंडेंसी थ्योरी फॉर अंडर डेवलपमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स। तो आपको इन सभी को कर लेना है। कल्चरल, सोशो पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब कल्चरल का जो है, कल्चरल में से भी क्वेश्चन आते हैं, एरियन रीजन के भी आते हैं, कल्चरल हेरिटेज से भी आता है क्वेश्चन। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अब देखो नए टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे जितने भी दे रखे हैं ना यहाँ पे, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, हेल्थ केयर प्लानिंग एंड पॉलिसीज इन इंडिया, डिजीज इकोलॉजी, ये सारे नए टॉपिक्स हैं। और ये नए टॉपिक को हम छोड़ के ऐसे ही चले जाएंगे और पुराने पुराने पढ़ेंगे, बल्कि क्वेश्चंस जब आएंगे ना तब आप देखोगे कि हाँ सच में मैडम सही कह रही थी कि इन सभी से टॉपिक आते हैं। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करूँ तो सेप, साइज, बाउंड्रीज, फ्रंटियर्स, इन सभी को याद कर लेना। हार्टलैंड और रिमलैंड, ये यहाँ से 101% क्वेश्चन आएंगे, इनको रट लेना। और यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ, जो जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन में जितने भी सार्क, एशियन कॉम्पैक्ट, इन सभी को रट के जाना, कहाँ पर इसकी किसकी स्थापना कब हुई है, किसका जो अगर आप देखें तो मेन में किसमें कितने देश शामिल है, कौन सा देश पीछे रह गया, कौन सा देश आगे आया है, वहाँ का भी आप सभी को इन चीज़ों के बारे में पूरी खबर रखनी है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है, एशियन की फुल फॉर्म क्या है, ओपेक की, ईयू की फुल फॉर्म क्या है। अब थोट की बात करते हैं। थोट में क्या है, आपका जो थोट है, थोट में आपको, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, इसमें मेन चीज़ आती है बुक्स, मेन चीज़ आती है स्टेटमेंट्स, और जो कंट्रीब्यूशन है ना, चाहे ग्रीक का, रोमन का, अरब का और चाइनीज़ का या इंडियन स्कॉलर्स का, इनकी सीक्वेंस पूछी जाती है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया है। ठीक है, अगर ग्रीक की बात करूँ तो पहले हेरोडोटस आया या अरस्तू आया, इन सब चीज़ों की बात होती है। तो यहाँ से एक तो इनकी सीक्वेंस को रखना, दूसरा किसने कौन सी बुक लिखी है, किस टॉपिक पे लिखी है, किस सब्जेक्ट पे लिखी है, इन चीज़ों का जिक्र किया है, कौन सा कंसेप्ट दिया है, कौन सी थ्योरी दी है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। और इनमें से अगर मैं एक चीज़ और, डार्विन की थ्योरी पर भी क्वेश्चन आता है। और ये है ना जो यहाँ पर, ये ड्यूलिज्म, ड्यूलिज्म को भी पढ़ना है, पैराडाइम शिफ्ट का भी पढ़ना है। और जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं, ज्योग्राफी, पॉजिटिज्म, जो व्यवहारवादी है, ह्यूमनिज्म है, फेमिनिज्म भी है, पोस्ट मॉडर्निज्म भी है, इन सभी को कवर करते हुए चलना है। फिर आगे हमारी 9वीं यूनिट, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। अब इस टेक्निक्स की बात करें, मैं अपने 2-3 जितनी भी जो अपनी वीडियोस हैं, मैं कुछ वीडियोस अपने जीआईएस पर और रिमोट सेंसिंग पर, इन चीज़ों पर मैं अपलोड करूँगी। और कुछ इनका प्रैक्टिकल का जो मटेरियल है, प्रैक्टिकल मटेरियल भी और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी मैं ये वीडियो बनाऊँगी, तो आप वहाँ से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो इसमें कई जो हमारे जो स्टैटिकल जो टेक्निक्स है, स्टैटिकल टेक्निक्स का भी जिक्र किया गया है कि अनोवा टेस्ट क्या होता है, स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, और यहाँ भी जितना भी जो क्वेश्चन है जिसको आप ये सोचते हैं, ये वाला जितना क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे जितने भी जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब आ गई हमारी इंडिया की बात, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें और एक तरफा सारी यूनिट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं इंडिया और सारी यूनिट्स का जो रेशो वो बराबर का ही हो सकता है। क्योंकि अगर हम इंडिया की जो बात करते हैं तो इंडिया में हम सब हर चीज़ की बात करेंगे। इंडिया का जो फिजियोग्राफी जो रीजन है उसकी भी बात करेंगे, उनकी विशेषताओं की भी बात करेंगे, जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं, कौन सी किसकी सहायक नदी है, कौन कौन सी नदी लंबी नदी है, कौन सी नदी के किनारे कौन कौन से सिटी बसे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस, और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं इंडिया में, क्लाइमेटिक मॉनसून कैसा है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है इंडिया का, जेट स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, और पॉपुलेशन का मैंने पहले ही बताया है कि आपका जो सेंसस ऑफ इंडिया का जो डाटा है पॉपुलेशन का, वहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन 101% आते हैं कि रूरल अर्बन से रिलेटेड, आपके एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशन, लिटरेसी रेट के बारे में पूछते हैं। रिलीजियस भी किस कौन सा धर्म कितना परसेंट है, सबसे हाईएस्ट में कौन सा धर्म माना जाता है, किसका कितना ज़्यादा परसेंटेज है धर्म में। एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, मेजर जितने भी जो क्रॉप्स हैं, चाहे वो आपके कोई भी मेजर क्रॉप्स है जो आपके ये लगा गेहूँ है, चावल है, उन सभी क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है। अगर क्लाइमेटिक जोन्स हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन पर भी क्वेश्चन आते हैं, इनकी स्टेटमेंट्स भी आती हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और जितनी भी जो पॉलिसी जो इंडिया में बनी है, 5 ईयर प्लानिंग्स भी पूछे जाते हैं। और जितने भी जो नेचुरल डिजास्टर आए हैं इंडिया में, आप करंट के भी याद करके जाना। 1-2 साल में जो करंट में जो डिजास्टर आए हैं वो भी याद करके जाना, और कौन कौन से डिजास्टर इंडिया में आते हैं वो, ये पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कहाँ से कौन सा रोड निकलता है, उस हाईवे का कौन सा नाम है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कवर करते हुए चलना है। चलो ठीक है, कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए हर रोज़ एक नई वीडियो, एक नई नॉलेज के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। ओके बाय, जय हिंद।